से आप देख रहे हैं किस तरह का विमर्श हो रहा है। अभी थोड़ा शांति बनाएं प्लीज। युद्ध जब होता है या कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। सेनाएं बहादुरी से सीमाओं पर अपना काम मुस्तैदी से कर रही होती हैं। युद्ध में बहुत अहम भूमिका उन रणनीतिकारों की होती है जो राजधानी में बैठे होते हैं। वो मंत्री हों, वो अफसर हों, वो प्रधानमंत्री हों, वो विदेश मंत्री हों, इन तमाम लोगों की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है जो सेना के पराक्रम को या तो बूस्ट कर सकती है या सेना के पराक्रम को और नुकसान भी पहुंचा सकती है, उनके मनोबल को नुकसान पहुंचा सकती है, जो हमने इस बार बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं कि होते हुए देखा। मैं सबसे पहले अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि एक आपको वीडियो दिखाएं, फिर प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ये आपने देखा, हमारे नेता राहुल जी ने इस पे कुछ सवाल भी पूछे हैं, परसों पूछे, आज फिर कुछ सवाल पूछे। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पिछले पूरे एक हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में, जमीन पर, हवा में, हवाई जहाज में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की। उन्होंने एक बहुत खौफनाक बात भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। This is a very dangerous comment coming from the American President Donald Trump, that he threatened India, that he'll stop trade with India if the war doesn't stop. तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में। और अमेरिका अपनी भूमिका खुद आगे बढ़ चढ़कर बता रहा है इस युद्ध को रोकने में, और जयशंकर जी का मुंह नहीं खुलता। ये क्या हो रहा है? इसलिए ये सवाल पूछने बहुत बहुत आवश्यक हैं। ये महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। बात यह है जो अभी आपने वीडियो में देखा कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो? क्यों बताया आपने? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते।
ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं, अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर देंगे। अब बताइए, मुखबिरी नहीं। नमस्कार, मलीजा स्वागत है आपका समाचार वाणी में। कांग्रेस बोली सिंदूर से सौदा और देश से गद्दारी नामंजूर, एयर स्ट्राइक से पहले पाक को अलर्ट करना पाप। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पे उन्होंने भाजपा को सिंदूर का सौदागर कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, भारत को व्यापार बंद करने की धमकी तक दी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और प्रधानमंत्री चुप रहे। इसके साथ ही खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी के सवाल दोहराए। उन्होंने कहा विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी। अब सरकार बताए इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक अपराध था, पाप था। देश का सच्चाई जानने का हक है। इधर राहुल के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा, विदेश मंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। इसे अब ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दे दी गई हो। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। दरअसल 19 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे सब साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि उन्हें ऐसे करने का अधिकार किसने दिया और उन्होंने ऐसा क्यों किया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक निजी न्यूज चैनल का वीडियो शेयर कर जयशंकर पर पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि सरकार ने ऐसा किया। उन्हें किसने अधिकार दिया? इसके चलते हमें वायुसेना के कितने विमान गंवाने पड़े। विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया था। ऐसी ही अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।